Hey guys, good morning. Welcome to the another day. Days 130 and 131. सबसे पहले गुड मॉर्निंग, जय माता दी। और जो ये व्लॉग है ये 2 दिन का क्यों है, रीज़न यही है, बस कुछ नहीं, हेक्टिक हो जा रहा है शेड्यूल क्योंकि एग्ज़ाम ड्यूटीज़ हैं। तो अभी चलते हैं सीधा। आज जो है मेरी सुबह सुबह ड्यूटी थी, यानी कि कल मेरी जो है सुबह ही ड्यूटी थी थर्सडे को। तो 10 बजे वाले में ड्यूटी थी, तो मैंने आपको बोला था पहले दिन कि मुझे जल्दी जाना होगा। तो यहाँ देखो ये जो है आधा पौना घंटा आपको पहले जाना होता, आधा घंटा लगा लो, आधा घंटा पहले आपको जाना होता। तो पहले तो हम बैठे ही रहे शुरू में, जो है कि शायद हमारा नंबर ना ही आए, बट यार आ ही जाता है। ये मेरे लिए जो है ना एग्ज़ाम ड्यूटी वाला काम 3 घंटे वाला जो होता है, ये सबसे हेक्टिक और सबसे बोरिंग होता है, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय बैठने के। ना आप कुछ पढ़ सकते हो ना और कुछ। तो उसके बाद हमने ड्यूटी की कंप्लीट, फिर हमें लगी भूख, तो आरती और मैं चले गए यहाँ मैस में। तो मैस में आप भीड़ देख रहे हो, फूड कोर्ट में कितनी भीड़ है। यहाँ में टेबल मुश्किल से मिला, तो यहाँ हमने आलू का परांठा लिया था। उसके बाद हमें चेयर मिली, तो आरती बोली मैं कुछ और भी लूँगी, तो ये कोल्ड ड्रिंक हमने ली। इसकी देखो सीट रोकने का रास्ता, मैंने इस पर कोल्ड ड्रिंक रखी थी। फिर ये बर्गर लेके आई, तो हमने हाफ बर्गर खाया। सुना। उसके बाद फिर मुझे बच्चा मिला, इसके साथ कुछ में आता करने है तो लगी सुना पहले। मस्ती। बताओ। क्या बताऊं, बता। बताओ बैग में कुछ है ही नहीं। बताओ। देख, पोएम सुनाएगा तो कुछ दूंगी। पोएम सुना पहले। कौन वाली पोएम? कौन सी, कुछ आता है? हाँ। हैं? हाँ। सुना, देख अच्छी सी। छोटवा बड़वा। छोटवा बड़वा। हाँ। ये क्या है? एक। हैं? एक क्या? एक। एक क्या? 1 2। अच्छा, काउंटिंग आती है, सुना। 1 हम्म 2 हम्म 3 हम्म 4 हम्म 5 हम्म 6 हाँ 7 हम्म 9। अच्छा, सीधा 9 आ गया हाँ। ना, 8 खा गया। 8। देखो, आज हम अपनी स्कूटी की चाबी भुलाए भाई। ये मेरी कॉपी, कुछ है ही नहीं, होता तो देती, आज है नहीं। पैसे लाऊंगी कल तेरे लिए, ठीक है? कुछ लेके आऊँ। नहीं, पहले वो बताओ। कहाँ मिलेगा कल, बता। कल लेके आऊंगी तेरे लिए कुछ खाने का। हाँ। यहीं पे मिलेगा मुझे कल 6 बजे की मनी डी। अलग पैसे चाहिए। क्या चाहिए? मनी अलग पैसे। अलग पैसे? हाँ, मनी अलग। अच्छा, कल 6 बजे मिलियो यहीं पे, डील डन। हाँ। 6 बजे याद रखियो। हाँ। ठीक है, चल बाय अब। हाँ। एक्चुअली स्कूटी की चाबी भूल आई थी, तो आरती ऊपर लैब में लेने गई थी। देख लो भाई कितनी बढ़िया है मेरे लैबमेट्स, मेरे जूनियर्स। 1 मिनट में कहते ही, देख इसने कल 3 चक्कर लगाए हैं लैब के, और एक बार तो मेरे रूम से रजिस्टर लेके गई है। बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं मेरे लैबमेट्स, सच में बहुत ज़्यादा, कोई बात मना नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो, फिर मेरा मन बाहर का ही खा रही थी, बहुत ही बुरा सा। एक तो ना एनर्जी नहीं बनती, अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाओ तो एनर्जी नहीं बनती। क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे पता था जाते ही जो है पेपर में एग्ज़ाम ड्यूटी में कुछ मिलेगा, तो चाय और समोसा था। फिर उसके बाद बर्गर परांठा, ऐसे ही चलता रहा। फिर शाम को मैंने सोचा अब भी मैं क्या खाऊँगी, मैगी बनाने का मन था, बहुत दिन हो गए मैगी नहीं बनाई, तो मैंने बनाई मैगी। फिर मैंने अपनी क्लास ले ली, लेकिन मैं थकी सी थी, क्योंकि एग्ज़ाम ड्यूटी में मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती, मैंने आपको बोला। तो फिर मैंने कोई व्लॉग पोस्ट नहीं किया, मैंने कहा अगले दिन ही डालेंगे, जल्दी से बस क्लास जो है फ़िनिश की। तो आज देखो ये आज वाला व्लॉग है, आज का डे है। सुबह सुबह मैंने वाटरमेलन कट किया, क्योंकि फ्राइडे है, मेरा फास्ट है। तो जल्दी से मैं नहा के हो गई रेडी, और मैंने ये वाटरमेलन का वो जो है कट कर लिया था। ब्रेड ले लिए थे मैंने, और ये जो है मैंने टिफ़िन में भी डाल लिया था कि यही खा के जाऊँगी, यही लेके जाऊँगी। तो बाय, चलते हैं कॉलेज में। फिर वही रूटीन था, अपना काम किया। उसके बाद आज ये लैब में जो है ये कुछ फायर वाले सेंसर है ना, ये लगाने वाले आए हुए थे। तो शाम का ही है ये शेड्यूल, क्योंकि दोपहर को अपना काम कर रही थी, आज कोई ड्यूटी नहीं थी। लेकिन आज थोड़ा वैसे लैब का काम था, लैब में तो काम खैर होता ही है। फिर शाम को अब मैं 7:30 बजे के अराउंड चली गई यूनिवर्सिटी। तो ये देखो इलेक्शन के चलते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिख ही नहीं रहा है, पूरा ऐसे बरस ही गया, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ। कुछ बच्चे तो खेल रहे हैं कोर्ट्स में अलग अलग। उसके बाद आके मैंने ली अपनी क्लासेस। तो अब चलते हैं मेन मुद्दे पे, क्लासेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो देखो क्लासेस डेली हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा एग्ज़ाम ड्यूटी के चलते। अब कल सैटरडे है, आप ये देखो मेरी 2 ड्यूटी हैं, सुबह 10 से 1 है, और फिर ड्यूटी है मेरी 2 से 5। तो क्या ही दिन बचेगा, इंसान थक जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैठा रहता है ना इंसान खाली, वो सबसे ज़्यादा बकवास होता है। अगर आप कुछ काम करते रहो तो बिल्कुल नहीं, मैं काम करती रहूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कोई खाली बिठा दे कि बैठी रहे यहाँ पे, मुझसे नहीं होता, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरे सर में ही दर्द होता है, सच बताऊँ।
और कल तो मेरा फास्ट भी है, सैटरडे का भी, तो मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं कल। वो चाय जो है, वो चाय मैं रेयर ही पीऊँ, मुझे नहीं लगता मैं पी पाऊँगी, क्योंकि वो चाय फिर थोड़ा दिमाग ही ख़राब करती है। वो चाय इतनी अच्छी थोड़ी होती है कि भैया ऐसा एक कड़क सी चाय हो, एक वो आप समझ सकते हो। वैसे ठीक है, खैर मतलब रिफ़्रेशमेंट में जो बाकी चीज़ें आती है वो अच्छी लगती है, मगर चाय मुझे कहीं कहीं की पसंद आती है। फिर ये देखो तूफ़ान आ गया भैया, ये तूफ़ान हर जगह आया होगा दिल्ली में। तो यहाँ पर जो है मैंने ली क्लास, फिज़िक्स की होगी, केमिस्ट्री की होगी, बायो की होगी। तो बायो में तो सर जो है ना वो क्लासिफिकेशन वाले जो डाइवर्सिटी वाले हैं ना टॉपिक्स, उसके जो है सिर्फ मतलब PYQ प्रीवियस ईयर वगैरह ही करवा रहे हैं। फ़िज़िक्स में जो है साउंड टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके PYQ चले हुए हैं, अभी कल और चलेंगे क्योंकि सैटरडे होती है क्लास। केमिस्ट्री के जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला सॉल्यूशन वाला टॉपिक वो कंप्लीट हो चुका है। इसके जो PYQ हैं वो मैम कराएंगी मंडे को, क्योंकि वो मंडे को होंगे। और बाकी जो है मेनली वही है, रिवीजन का भी कुछ नहीं हो पा रहा है। ये एग्ज़ाम ड्यूटी के चलते मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मुझे खुद ही नहीं समझ में आता यार, सुबह भाग लो हो जाती है, क्योंकि इसमें टाइम फ्लेक्सिबल नहीं होता। एक्चुअली PhD में हमारा क्या होता है, टाइम फ्लेक्सिबल होता है, और एग्ज़ाम ड्यूटी में हम बन जाते हैं, या कभी लैब लेनी होती है उसमें लैब में भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चल जाती है। बट एग्ज़ाम ड्यूटी में तो कौन सुनेगा, हमारी बच्चों का एग्ज़ाम है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ हमारे जैसे जो है ना वो हो जाते हैं परेशान से। बाकी दिन क्या है, मैं 10 की जगह 10:30 भी चली जाती हूँ, 10:30 तक फिर भी चली जाती हूँ। लेकिन इसमें जो है मुझे निकलना ही पड़ता है, 9:30 तो बिल्कुल हद मार निकलना ही पड़ता है रूम से, कि 9:30 के बाद तो मैं लेट नहीं कर सकती, ये चीज़ है। तो ऐसा था भाई आज का दिन। अब सैटरडे कल 2 ड्यूटी देंगे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। उसके बाद फिर से रूटीन पे, खैर मैं पकड़ लूँगी रूटीन, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब काम तो मैंने सारा किया, देखो क्लासेस मैंने सारी ली है, कोई क्लास मेरी पेंडिंग नहीं है। लेकिन थोड़ा ना मतलब ये है कि बॉडी थक जाती है। और पता नहीं आज ये तूफ़ान कैसा आया हुआ है, आपके वहाँ भी आया हुआ क्या, कमेंट में बताना भाई। आज बहुत ही अजीबोगरीब तूफ़ान आया, और मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, मुझे डर सा लग रहा था कहीं मतलब ऊपर ही छत पे ही कुछ ऐसे ना ऊपर से ईंटें सी गिर रही थी, आवाज़ें आ रही थी इधर उधर, कुछ गिर रहा था। तो पता नहीं कैसा तूफ़ान आया हुआ है, साइक्लोन जैसा सा एकदम से इतनी स्पीड से आया, बस पूछो मत। अभी भी मतलब थोड़ा थोड़ा जो है ना यहाँ पे तो हल्की फुल्की रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बाकी जैसा भी है अपना ध्यान रखो। और कोई क्वेरी, हाँ शिवांगी आपने मुझसे पूछा था ना वो प्रीवियस ईयर के लिए, यार कल देखती हूँ मैं, आज तो बिल्कुल टाइम नहीं लग पाया मुझे। मैं कल ज़रूर तुम्हें शाम को आने के बाद सेंड करती हूँ, याद रखूँगी मैं इसको, ठीक है। आज तो नहीं हो पाएगा, कल मैं सेंड करती हूँ तुम्हारे पास। और बाकी एक ने मुझसे मैथ्स के जो सिलेबस है वो पूछा था, वो भी मैं शेयर करूँगी। और बाकी ये मोस्ट प्रोबेबली संडे तक हो जाएगा काम, क्योंकि संडे मैं फ्री हूँ, संडे से PhD का वर्क है, तो ये मैं उस दिन करती हूँ। और एक काम और था, EMRS का था सिलेबस के रिगार्डिंग, तो वो सारे जो भी मेरे पेंडिंग है ना 2-3 ये आपके कमेंट्स, इन सब का जो है मैं करती हूँ संडे तक। कल का और दिन है, कल देखती हूँ क्या रहता है क्या नहीं। अगर कल हो पाया तो कल, अदरवाइज़ परसों पक्का संडे, क्योंकि संडे थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे। तो ठीक है गाइस, 11 बजने वाले हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये टॉपिक है, जो क्वेश्चंस वगैरह ही चले हुए हैं। अब तो मेनली होने वाला है सिलेबस, लास्ट 10 दिन और लगेंगे, बस सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। शायद बायो पेंडिंग रहेगी और कुछ नहीं बचेगा, फिज़िक्स वगैरह हो जाएगी, केमिस्ट्री भी हो ही जाएगी। तो ये सब था, ये देखो वो उसके बायो के ये प्रोटिस्टा वगैरह ये सब चलते रहते हैं, मैंने बिल्कुल रिवाइज़ नहीं किया है। फिज़िक्स केमिस्ट्री तो नहीं लगता इतनी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये बायो मेरा बिल्कुल हालत ख़राब कर देगी बायो जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। फॉर एनी डाउट्स आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अच्छे कमेंट्स किया करो भाई, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। फिर मैं अच्छा पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, फिर मेरे को मतलब खुशी होती है कि कोई मतलब है मेरे साथ भी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।